बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, हर मुश्किल का हल। आज हमने इस वजीफ़े को लाए हैं। ये बड़ा ही पावरफुल वजीफ़ा है, बड़ा ही पावरफुल अमल है। इस अमल में, इस वजीफ़े में जिसकी जो कोई भी परेशानी हो, जिसका जो कोई भी मसला हो, चाहे रिश्ते का मसला हो या कारोबार का मसला हो या बेहद रिस्क की तंगी हो चुकी है या किसी का रिश्ता नहीं लगता है, रिश्ता लगता है तो टूट जाता है, या कर्ज हो गया हो और ऐसी और कई परेशानियों का हल। और कोई अगर ऐसा मर्ज़ है जिसका मर्ज़ ना मिलता हो, यानी जो कोई बीमार हो गया हो और वो लाइलाज हो और वो डॉक्टर उससे आजिज़ आ चुके हो कि अभी इसका इलाज कैसे मिले, तो वो अगर इस अमल को, इस वजीफ़े को करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़े की बरकत से उस मर्ज़ को शिफ़ाए कुल्ली अता करेंगे। अगर अल्लाह ने अगर शिफ़ा लिखी है तो शिफ़ा अता करेंगे, या अगर शिफ़ा नहीं है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे मौत अता करेंगे। यानी जो भी उसके मुकद्दर में होंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे वो अता करेंगे। लेकिन अमल इतना पावरफुल और इतना मुजर्रब है कि आपके कैसे भी मसले मसाइल हो, जहाँ से मखलूक आजिज़ हो जाती है, जहाँ से मखलूक से कोई काम नहीं होता, वहाँ खालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ के, हर मसले को हल करने वाले हैं। इसके लिए हमें अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन रखना है, और अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन रखते हुए आप हर अमल को करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर अमल में कामयाब करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम मांगें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम हमारी फ़रियादों को, हमारी दुआओं को हम अल्लाह के सामने रखें, हमारे मसले मसाइल को, क्योंकि देने वाली ज़ात वही है। आपके जो कोई भी जायज़ मसले मसाइल हो, चाहे कर्ज़ का हो या मर्ज़ का हो या रिश्ते का हो, या आपके ऊपर रोज़ी तंग हो चुकी हो, या आपकी रोज़ी के ऊपर बंदिश हो, या और कोई भी जितने भी जायज़ मसले मसाइल हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगें। इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन मसले मसाइल को ख़त्म करेंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको एक आफ़ियत और सुकून भरी ज़िंदगी अता करेंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे मसले मसाइल को ख़त्म कर देंगे। अभी हम चलते हैं अमल की जानिब। इस अमल को आपको करना है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप अगर इस अमल को अगर 7 दिन अगर कर लेते हो तो इंशाअल्लाह फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके जितने भी मसले मसाइल हैं अल्लाह उसको हल कर देंगे। और आपकी अक्लें खुद हैरान हो जाएंगी कि ये इतना बड़ा काम था, सारे के सारे लोग आजिज़ हो चुके थे, वो काम कैसे हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से उन कामों को कर देंगे जहाँ से हमारी सलाहियत ख़त्म होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरतें वहाँ से शुरू होती है, हमारे समझ में नहीं आएगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मसले को हल करने वाले हैं। अभी आपको करना कुछ इस तरीके से है कि 7 दिन तक के आपको कोई भी एक टाइम रखें, जो भी टाइम आपके पास मुनासिब है, और इसमें ऐसा है करके कि सिर्फ़ आपके घर के अफराद ही पढ़ सके। 41 यानी 41 मरतबा सूर्य मुज़म्मिल जो 29वें पारे में मौजूद है, सूर्य मुज़म्मिल को मुकम्मल पढ़ना है 41 मरतबा, और 7 दिनों तक के पढ़ना है। अगर बंदा अगर अकेला हो, अकेला पढ़ सकता है, या उसके घर वाले भी मिल कर के पढ़ सकते हैं। चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो या 8 हो, घर के कई लोग उसमें पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन 41 बार आपको पढ़ना है, 41 बार आपको 7 दिनों तक के पढ़ना है। और आपकी जो भी मसले मसाइल है, जो भी मकसद है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपको दुआ करना है और उठ जाना है। और इसमें ऐसा है करके कि इसमें सिर्फ जो आपके घर के रिश्तेदार, या आपके घर वाले, या आपके रिश्तेदार वगैरह पढ़ सकते हैं। आप मदरसे से किसी तलबा वगैरह को आप लेके आकर के पढ़ाई नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हम कुरान खानी वगैरह में किसी हुफ़्फ़ाज़ कराम को या मदरसे के तालिब इल्म को लेके आते हैं, वो पढ़ देते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, बल्कि जो फ़ायदा अपने पढ़ने में है, जो फ़ायदा अपने पढ़ने में है, वो फ़ायदा उनके पढ़ने में नहीं है। क्योंकि मुश्किल हमें पेश आई है, परेशानी हमें पेश आई है, तो उसका हल भी हमें ही निकालना पड़ेगा। और हम जिस जिस जुज़ू से पढ़ेंगे, हम जिस कोशिश से पढ़ेंगे, वैसा दूसरा नहीं पढ़ेगा, क्योंकि हम उस मसले में अटके हुए हैं, हम उस परेशानी में अटके हुए हैं, हमारे जो भी मसले मसाइल है हम उसमें अटके हुए हैं। यानी आदमी जिस तरीके से अगर डूबता है तो वो बचाने की अपने आप को किस तरीके से कोशिश करता है, तो जो साहिल पे खड़ा है वो उस तरीके से कोशिश नहीं करेगा ना उसको बचाने की। जिस तरीके से आदमी डूब रहा है वो अपने आप को बचाने की कितनी कोशिश करेगा।
تو مسئلہ وہی ہے کر کے کہ گھر کے افراد پڑھے، گھر کے لوگ پڑھے، اگر گھر کے لوگ نہیں ہیں تو رشتہ دار وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ کے جو خون کے رشتے ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، ان لوگوں کو ہی اس عمل کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو دعا کرنا ہے۔ 41 مرتبہ سورہ مزمل آپ کو 7 دنوں تک کے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو جو ہے 7 دنوں تک کے 41 مرتبہ آپ کو سورہ مزمل پڑھنا ہے، اور اللہ رب العزت سے آپ کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہے، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہے، یا آپ جس چیز میں بھی اٹکے ہو، اس کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگنا ہے، اور پھر اٹھ جائے۔ پھر آپ دیکھیں گے کر کے کہ ان کاموں کو جو پہاڑوں کے برابر نظر آ رہے تھے، جو مخلوق سے نہیں ہو رہا تھا، اللہ رب العزت نے ان 7 دنوں کے اندر اس خالق اور اس مالک نے سارے مسئلے مسائل کو حل کر دیا۔ بس یہی کچھ عمل ہے، آپ اس عمل کو کریں، اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھے۔ اور بھائی، یہ جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے، آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا، بیل آئیکن کو آن کر دے تاکہ اس سے ہمارے نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور شیئر کرے دوسرے مسلمانوں میں۔ ایسے بھی تو ہم کئی ویڈیو شیئر کرتے ہیں، اس ویڈیو کو بھی شیئر کر دے، اگر کوئی عمل کرنے والا بن جائے تو اللہ رب العزت اجر عظیم مجھے بھی عطا کرے اور آپ کو بھی عطا کرے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ لائک کریں، اور آپ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو نیو ویڈیو کس متعلق سے چاہیے، کس عنوان سے چاہیے۔ اور عمل کے متعلق تو ہم نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے، پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کے اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔